अस्सलाम वालेकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफ़ी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक कंसोल इंटरैक्टिव मार्कशीट बनाने वाले हैं। तो भाई ये वाली वीडियो जो कि एकदम कंप्लीट बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये वाली वीडियो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को इफ एल्स आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है, ऑपरेटर्स के बारे में आपको सारा कुछ पता है एंड इंक्वायरर को कैसे इंस्टॉल करना है वो आप लोगों को पता है। अगर आप लोग को ये वाली चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है तो आप हम लोग की प्लेलिस्ट में पहले इन्हें सीख लें, देन आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें। तो खैर जिन लोगों को आती है तो चले आए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। मैं सिंपली इस फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। आप लोगों ने वो यू नो द ड्रिल, इस फोल्डर को सिंपली ओपन विद कोड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है ओपन विद कोड, या तो ऐसे कर दें, या तो फिर आप यहाँ पे एड्रेस बार में आ जाए और यहाँ पे लिखते हैं CMD। जैसे ही CMD लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों के पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिखनी है। क्या? वो कमांड लिखनी है कोड स्पेस डॉट। ये क्या करेगा? ये सेम डायरेक्टरी के अंदर ही आपका VS कोड ओपन कर देगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, यहाँ पे मेरे पास मेरा VS कोड ओपन हो गया है और ये आ गया मेरा मार्कशीट का फोल्डर। तो अब क्या करता हूँ, मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन आपको रखनी है .ts। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो चले मैं इसका नाम रख देता हूँ index.ts। ठीक हो गया, यहाँ तक ये काम हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे यहाँ पे मेरे पास जो कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बन गई है जिसका नाम इंडेक्स है। अगर मैं अपना फोल्डर ओपन करूँ तो भाई ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है इंडेक्स डॉट, और ये टाइप इसकी क्या है? TS की फाइल है, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने उसका एनवायरनमेंट बनाना होता है। तो चलिए आए हम इसका भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है TSC स्पेस -init। ये क्या करेगा? ये जो कि है आप लोगों के पास मुझे टाइप स्क्रिप्ट की जो कि है क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ला के दे देगा। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, ये देखिए टाइप स्क्रिप्ट की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ चुकी है। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे दूसरी कमांड लिखनी है। वो क्या लिखनी है? वो लिखनी है npm init -y। ये क्या करेगा? ये मुझे package.json की फाइल ला के दे देगा। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे package.json की फाइल भी आ चुकी है। तो मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चेंजेस करनी है। तो चले आए हम पहले चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहली चेंज जो मुझे करनी है वो टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस करनी है? मुझे यहाँ पे तीन चीजें चेंज करनी है। क्या? नंबर 1, यहाँ पे मैंने जो कि टारगेट ES 2016 है, इसको मैं चेंज करके कर दूंगा ES 2022। ये आ गया मेरे पास ES 2022। अच्छा, अगर आप लोगों के पास सजेशंस नहीं आएंगी तो आपने क्या करना है? तो भाई सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे ही एक साथ प्रेस करेंगे आप लोग के पास यहाँ पे ये सजेशन शो होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कर दिया ES 2022। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यह आ गया मॉड्यूल। मॉड्यूल कॉमन JS है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कर दूंगा क्या? नोड नेक्स्ट। नोड नेक्स्ट। ठीक हो गया, मेरे पास ये हो गया। अब मैंने दो चेंजेस कर ली। पहली चीज क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पे अपना टारगेट रख दिया ES 2022। देन मैंने दूसरा चेंज क्या किया, मैंने मॉड्यूल को कर दिया नोड नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे तीसरा चेंज करना है। तीसरा चेंज क्या है? ये जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है इसको भी मुझे सही करना है। तो भाई ये तो कमेंट हुआ है, तो अनकमेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने कंट्रोल प्लस स्लैश, आप जैसे इनको एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका अनकमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो सिंपल है भाई, आपने इसके आगे जो ये डबल स्लैश आ रहे हैं आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें। जैसा ही आप रिमूव करेंगे ये देखें ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक, अब आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे उसे अनकमेंट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी यहाँ पे जो नोड नेक्स्ट था मैं इसको सिंपली कर देता, नोड 10 है, मैं इसको सिंपली कर देता हूँ नोड नेक्स्ट एंड डन। तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सिर्फ तीन छोटे छोटे काम किए हैं। नंबर 1, टारगेट कर दिया ES 2022। मॉड्यूल हमने नोड नेक्स्ट कर दिया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट किया और फिर यहाँ पे हमने नोड नेक्स्ट कर दिया। एंड मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सेव। सेव कर दिया। यहाँ पे हमारी टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो गया। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें package.json पे आ जाना है।
पैकेज डॉट जेसन में आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल एक लाइन ऐड करनी है। वो लाइन क्या है? वो लाइन सिंपल है, आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप। जैसे टी वाई मैंने लिखा, ये देखिए इसने मुझे खुद ब खुद सजेशन दे दी टाइप। मैं जैसे टाइप पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे मुझसे पूछा आपने टाइप क्या रखनी है, कॉमन जेएस रखनी है या मॉड्यूल। तो भाई हमने वहां पे मॉड्यूल किया था, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली कर दूंगा मॉड्यूल। कॉमन जेएस अगर आप यहाँ पे टाइप ना लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली ये कॉमन जेएस इसने टाइप सेलेक्ट की हुई, डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है। बट हमने उसको चेंज करके मॉड्यूल कर देना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप इसकी मॉड्यूल कर दी एंड इसको मैं सिंपल कर देता हूँ सेव। जैसे ही सेव किया, यहाँ पे हमारा पैकेज डॉट जेसन का भी काम खत्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपली आ जाता हूं अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूं क्या, इंक्वायरर npm। जैसे मैंने इंक्वायरर npm सर्च किया, ये फर्स्ट लिंक आ गया मेरे पास, मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो जैसे ही हम देखे थे भाई ये आ रहा है आपके पास npmi इंक्वायरर। मुझे क्या करना है, सिंपली इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी हो चुका है। और अब मैं क्या करता हूं, अपने टर्मिनल ओपन कर देता हूं और टर्मिनल में कर देता हूं मैं इसको पेस्ट एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये मेरा जो कि इंक्वायरर इंस्टॉल होने लग गया है। वेल इट डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी ही जल्दी आपका ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। बूम गाइस, हमारे पास यहाँ पे इंक्वायरर इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक हो गया, यहां तक हमारा काम अच्छा हो चुका है। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जो कोई भी चेंजेस करूं वो ऑटोमेटिक क्या करे, उसको जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर ले। क्योंकि जब हम सीएमडी पे फाइल रन करते हैं, नोड रन करते हैं, तो वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है, टाइप स्क्रिप्ट की नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट को सिंपल वॉच मोड में डाल देते हैं। वॉच मोड में कैसे डालना है, आपने यहाँ पे सिंपल एक कमांड लिख देनी है, TSC स्पेस -W, W मीन्स वॉच। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये वॉच मोड में चला गया और यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। परफेक्ट हो गया। अब मैंने इसको नोड को बंद नहीं करना, मैंने यहाँ से सिंपली एक नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। अब टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया। अब हम जो कुछ भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, इस टर्मिनल के अंदर करेंगे। हमने इस नोड वाले टर्मिनल को बंद नहीं करना। ओके, ये जो मेरे पास टर्मिनल दूसरा ऑन किया है, मैं इस पे कोडिंग करूंगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना टर्मिनल बंद कर देता हूं। अब index.js पे भी हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम टाइप स्क्रिप्ट पे करेंगे। तो index.js को भी मैं बंद कर देता हूं और इसको जो कि है मेरा जो ये एक्सप्लोरर खुला हुआ है, मैं इसको भी बंद कर देता हूं। परफेक्ट, यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस काफी क्लियर हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इंक्वायरर को यूज करना है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो भाई यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है। तो एरर क्यों दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी टाइप्स डिफाइन नहीं है। तो भाई वो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी हाँ भैया खुद दे रहा है। क्या सॉल्यूशन है, वो ये कह रहा है कि आप सिंपली ये कर दो, npmi -save-def@type/inquirer। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली यहां से कर देता हूं कॉपी, एड अपने यहां पे आ जाता हूं टर्मिनल के ऊपर और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं सिंपली पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो भाई यहां पे मेरे पास इसकी टाइप्स इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। वेल इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। छोटी सी फाइल है, बहुत जल्द हो जाती है एंड बूम हो भी चुकी है। वाओ, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ही मेरे पास टाइप्स इंस्टॉल हुई है, तो भाई ये देखिए ये मेरे पास जो एरर आ रहा था वो चला गया, ठीक हो गया। अब मार्कशीट क्योंकि हम बना रहे हैं, तो मार्कशीट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्कशीट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई पता होना चाहिए कि रोल नंबर क्या है। तो हम यही करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं लेट। अब मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं लिख देता हूं रोल इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब यहां पे मुझे खाली एक ही प्रॉम्प्ट लेना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लिख दूंगा। अब प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करना है, मुझे तीन चीजें देनी होती है। एक तो टाइप देनी होती है कि इसकी टाइप क्या है, ये चेकबॉक्स है, कंफर्म है, एडिटर है, एक्सपेंड है, लिस्ट है, इनपुट है। तो भाई ये वाले जो कि मेरे पास रोल नंबर पे चाह रहा हूं कि नंबर्स में है, तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा क्या, नंबर। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या चाहिए होता है, दूसरा मुझे चाहिए होता है नेम। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा होता है। अब ये एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, बूम गाइस मेरा एरर क्लियर हो चुका है। अब इसको आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं इसको नम कर देता हूं। ठीक है, num1 कर देता हूं, सिंपल हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो है मैसेज,
कि आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहां पे शो करवा देता हूं, प्लीज एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, आप जब रोल नंबर का पूछ लो, फिर क्या करो, फिर आप मुझे जो कि यहां पे कंसोल करवा दो कि रोल के अंदर क्या आ रहा है, एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब चले हम देखते हूं कि इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे ये इंक्वायरर सही काम कर रहा है या नहीं। मैं सिंपली क्या करता हूं, अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूं और यहां पे मैं अब सिंपल क्या लिखूंगा, नोट index.js। जैसे ये लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया एंड बूम, प्लीज एंटर योर रोल नंबर। मैं यहाँ पे रोल नंबर देख देता हूं 323245। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखे मेरे पास रोल नंबर आ रहा है 323245, बट ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट के बाहर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सिंपली एक चीज करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, लेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्या, रोल, ये रोल कौन सा है, ये रोल जो कि ये वाला मैंने लिया है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल है, डॉट। अब मुझे दूसरा वेरिएबल चाहिए, कौन सा वेरिएबल चाहिए, जो भाई हमने ये बनाया हुआ है num1। तो मैं इसके यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ क्या, num1। ठीक हो गया। अब मुझे इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो टाइप क्या है भाई, ये मुझे चाहिए नंबर में। तो मैंने इसको टाइप भी डिफाइन कर दी कि भाई ये मेरे पास नंबर में ही आएगा। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल करवा देता हूं रोल नंबर को, एंड सेव। अगेन मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, जैसे ही रन किया, प्लीज एंटर योर रोल नंबर 323245 एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखिए पहले ये ऑब्जेक्ट पे आता है, लेकिन जब हम लोगों ने ये वाला काम कर दिया, वेरिएबल बना दिया, तो भाई ये देखिए हमने इसको ऑब्जेक्ट से बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक हो गया भाई, यहां तक तो हमारा काम एकदम बेहतरीन हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, सिंपली मेरा अब इस कंसोल का कोई काम नहीं है, मैं यहां से इसको कंसोल को हटा देता हूं। ठीक हो गया। इस कंसोल का भी अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं इस कंसोल को भी हटा देता हूं। ठीक है। अब आप कोई भी कोड कर रहे हो तो इसमें कमेंट ज्यादा जरूरी होते हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। कमेंट करने का तरीका सिंपल है, या तो आप डबल स्लैश लिख दें और कमेंट करना शुरू हो जाए, या तो फिर आप कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे तो भी आपका ये ऑटोमेटिक कमेंट बना देगा। ठीक है, VS कोड में ये शॉर्टकट होता है। मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आस्किंग फॉर रोल नंबर। ठीक हो गया। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये मेरे पास रोल नंबर आ रहा है, तो मैं इसको यहां पे सिंपली कर देता हूं रोल नंबर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे अब सिंपल मैं एक इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, क्या, कि भाई बंदा सही है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं चेकिंग रोल नंबर, और यहां पे अब मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा, क्या, इफ एक कंडीशन होगी, अगर वो सही है तो आप ये शो कर दो, वरना एल्स में आप शो कर दो क्या, आप एल्स में मुझे शो करवा दो इनवैलिड रोल नंबर। ठीक हो गया। एल्स की कंडीशन मैंने अभी तक सिर्फ सिंपल एल्स की कंडीशन बनाई है, इफ की मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। ठीक है, तो चले आए अब इफ की कंडीशन बनाते हैं। इफ में क्या लिखते हैं, हमारा जो ये वाला रोल नंबर है, ये वाला रोल नंबर, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। अगर हमारा ये वाला रोल नंबर बराबर है किसके, 323245 के, तो आप क्या करो, तो आप यहां पे जो के है इससे कुछ क्वेश्चन करो। लेकिन हम पहले इस इफ एल्स की कंडीशन को चेक करते हैं कि भाई ये सही रन हो रही है या नहीं। तो मैं यहां पे सिंपली कंसोल करवा देता हूं क्या, नेम, सॉरी, नेम रतन लाल, और यहां पे मैं कर देता हूं फादर नेम चमन लाल, एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। मैं इसको क्या करता हूं, रन कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब यहां पे पहले मैं इनवैलिड रोल नंबर चेक कर लेता हूं, 323212।
जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड भाई ये देखे इनवैलिड रोल नंबर, यानी कि एल्स की कंडीशन हमारी एकदम परफेक्ट काम कर रही है। अब अगेन मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे अपने इसको सही रोल नंबर दे देता हूँ 323245 एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखे नेम रतनलाल, फादर नेम चमनलाल। तो भाई यहां तक तो अब ये परफेक्ट हो गया, एकदम सही काम कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पे अभी शो नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब इफ ये वाले इफ की कंडीशन के अंदर मैं एक और जो कि है क्या करूंगा, इफ एल्स लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इंक्वायरी लगा देता हूं, प्रॉम्प्ट पूछूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे एक वेरिएबल बना दिया मार्क्स के नाम से, इज इक्वल्स टू क्या, अवेट डॉट इंक्वायरर, ओ सॉरी अवेट के बाद डॉट नहीं आता, माय बैड, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट एंड स्मॉल ब्रेसेस। अब मैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आप पूछूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मैं एक एरे बना देता हूं और अब इस एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस बना दूंगा, ठीक है। एक एरे आ गया, अब एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ये मेरा पहला सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है, ये मेरे दूसरे सब्जेक्ट के लिए होगा एंड ये मेरे तीसरे सब्जेक्ट के लिए होगा। अब मैं सिंपल लिखने के लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट बना रहा हूं, आप चाहे तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो भाई मैं पहला सब्जेक्ट के लिए बना देता हूं नेम, इसको मैं दे देता हूं टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसकी मैं टाइप दे देता हूं क्या, टाइप है मेरे पास नंबर और मैसेज। मैसेज में पूछ लेता हूं क्या, प्लीज एंटर योर टाइप स्क्रिप्ट नंबर, ठीक हो गया। यहां पे ये हो गया मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कॉपी सिंपल, और यहां पे आ जाता हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं। दूसरा क्या है भाई, दूसरा मैं सिंपली बना देता हूं, एक टाइप स्क्रिप्ट के लिए बना रहा हूं मैं, एक मैं पाइथन के लिए बना देता हूं। तो मैं इसको कर देता हूं पाइथन, तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूं। कंट्रोल डी से क्या होगा, मैंने जब पहला वाला टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली इससे नीचे वाला भी सेलेक्ट कर दिया, तो अब मैं मल्टी कर्सर्स का यूज करते हुए इजीली एडिटिंग कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या करता हूं, सिंपली मैंने रिमूव किया, तो देखे दोनों तरफ से टाइप स्क्रिप्ट रिमूव हो गया, PYTHON। जैसे ही पाइथन लिखा तो भाई दोनों तरफ पाइथन आ गया, ये मेरा एकदम परफेक्ट हो चुका है। यहां तक एकदम ठीक हो गया। अब मुझे इस मल्टी कर्सर्स को अगर बंद करना है तो क्या करूंगा, एक दफा सिंपली एस्केप प्रेस कर दूंगा एंड ये हो गया मेरा परफेक्ट। तीसरा, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ अगेन, इसको मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया। अब तीसरी लैंग्वेज जो क्या है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, एक टाइप स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, और अब मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज C++, या हम इसको सिंपल कर देते हैं वर्डप्रेस कर देते हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट पाइथन, और तीसरा हम या तो एक काम करते हैं वर्डप्रेस की बजाय C++ ही कर देते हैं, या C# कर देते हैं, C#, सही है, सिंपल C# कर दिया इसको मैंने। एक इसके नंबर आने चाहिए, तो ठीक हो गया भाई, ये तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, प्रॉम्प्ट मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्या करता हूं, सिंपल सिंपल ये जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है इसके नीचे मैं क्या करता हूं, कंसोल करवा देता हूं, किसको, अपने ये मार्क्स को। तो देखते मेरे पास इसमें क्या आ रहा है, मार्क्स एंड सेव, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूं 323245 एंटर प्रेस किया, तो प्लीज एंटर योर टाइप स्क्रिप्ट नंबर, तो मैं इसको लेट सपोज 25 कर देता हूं। प्लीज एंटर योर पाइथन नंबर 56, प्लीज एंटर योर C# नंबर 80 एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखिए, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट में सबके मार्क्स आ चुके हैं, जो कि एकदम परफेक्ट आ रहे, एकदम बेहतरीन आ रहे। ठीक है भाई, यहां तक तो हमारे पास काम बेहतरीन हो चुका है। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल है,
यहां तक जब ये हो गया तो अब हमने इनके मार्क्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो भाई एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना दूंगा। लेट टाइप स्क्रिप्ट के लिए मैं टाइप स्क्रिप्ट कर देता हूं, और ये जो क्या है मेरा है किसमें, या टीएस कर देता हूं सिंपल। लेट टीएस, ये मेरे पास क्या है, नंबर में है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मार्क्स डॉट, अब मुझे किसके मार्क्स चाहिए इसके अंदर, मार्क्स डॉट, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्क्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे बेहतरीन, टीएस आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल बना दूंगा, लेट, क्या बनाया, पाइथन। तो मैं इसका सिंपली pyt लिख देता हूँ, pyth। ये भी मुझे क्या चाहिए, नंबर में चाहिए, एंड टाइप इसकी नंबर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मार्क्स डॉट पाइथन। और अब तीसरा वेरिएबल मैं बना देता हूँ क्या, लेट्स सी हाइफन, लेट सी अंडरस्कोर शॉप। ये भी मेरे पास नंबर में होगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप इसकी नंबर है, मार्क्स डॉट सी शार्प, एंड सेव। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं टीएस। अच्छा, ये मैंने डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट मैंने कैसे बनाया, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो इसके डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बन गया। और यहाँ पे अब मैं सिंपली कर देता हूँ पाइथन का pyth, और यहाँ पे ओहो सी अंडरस्कोर शॉप, एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, 323245, एंटर प्रेस किया, प्लीज एंटर टाइप स्क्रिप्ट नंबर, तो ये हो गया 80। प्लीज एंटर योर पाइथन नंबर 70, एंड प्लीज एंटर योर सी शार्प नंबर। तो मैं इसको कर देता हूं लेट्स सपोज 60, एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखिए, पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट में आता, अब हमने इसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो भाई हमारा आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। ठीक हो गया, यहां तक एकदम बेहतरीन हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने मजीद इसके अंदर क्या करना है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, वो क्या करना है, मैं इसको यहां से सिंपली रिमूव कर देता हूं। अब हम यहां पे कमेंट कर देते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, मार्क्स पूछे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आस्किंग फॉर मार्क्स। और यहां पे मैं क्या करता हूं, हमने मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपली ओहो एक्सट्रैक्ट मार्क्स। ठीक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्या, हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, क्या परसेंटेज निकालने से पहले हमने क्या करना है, इन सब का टोटल चाहिए होगा, तभी तो हमारी परसेंटेज निकलेगी। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे परसेंटेज निकालनी है मैंने, तो मैं क्या करता हूं, परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले टोटल मार्क्स होना चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, लेट टोटल मार्क्स। ये क्या है, इसकी टाइप है नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं और तीनों के मेरे 100 मार्क्स के हैं, तो मैं इसके सिंपल हो जाएंगे मेरे कितने, 300 मार्क्स। तो मैं इसको कर देता हूं 300। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, लेट, ओहो सॉरी, लेट ऑब्टेन मार्क्स, इसकी टाइप क्या है, नंबर। अब इसका फॉर्मूला मुझे क्या है, सिंपल है, तीनों को ऐड करवा देना है, इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, टीएस बनाया, टीएस प्लस पाइथन का pyth, तो पाइथन आ गया, प्लस सी शार्प, सी अंडरस्कोर शार्प। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो मैं परसेंटेज के लिए क्या करता हूं, लेट परसेंटेज, ये इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये क्या है, या एक काम करता हूं, मैं इसको परसेंट कर लेता हूं, लेट परसेंट इज इक्वल्स टू,
परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देता हूं। क्या है? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया मेरे पास परसेंटेज का आ गया। परफेक्ट हो गया। यहां तक मेरे पास काम आसान हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने कंसोल का हुआ था इसको मैं हटा देता हूं। सिंपल, ये मेरे किसी काम का नहीं अभी। परफेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो ये ऊपर ये दो चीजों को कमेंट किया हुआ था इनको मैं सिंपली यहां से कर देता हूं कट एंड। अब मैंने क्या करना है? अब सिंपल है, अब आसान हो गया हमारा काम। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे सिंपली अपनी चीजों को शो करवाना है। ठीक है, कंसोल करवाना है, आंसर शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आंसर्स। अब हमने क्या करना है? वो जो दो मैंने ऊपर से कॉपी किए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इन दोनों को हमने सिंपली अनकमेंट कर देना है, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये अनकमेंट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है? आप चाहे तो बारी बारी सबके मार्क्स भी शो करवा देते हैं, तो आए हम वो भी शो करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे बैक टैग्स का यूज करूंगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। अब ये मैंने पहले ही लगा दिया, तो एक काम का तो मैं इससे पहले कुछ लिख भी देता हूं, योर, या सिंपल लिख देता हूं टाइप स्क्रिप्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू। अब यहां पे मैं का टाइप स्क्रिप्ट के मार्क्स चाहिए, तो ये क्या पे लिख दूंगा? यहां पे मैं सिंपल लिख दूंगा टीएस आउट ऑफ 100। ठीक है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, तो ये आ गया डुप्लीकेट। ये किसके लिए होगा? पाइथन के लिए। और अगेन मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, तो ये अब किसके लिए होगा? ये होगा सी शार्प के लिए। तो अब मैं यहाँ पे अगेन इनको अगेन एडिट करता हूं, PYTH फॉर पाइथन एंड C_sharp फॉर सी शार्प। परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप मेरे पास मार्क्स आ गए सबके। अब जब मार्क्स आ गए हैं तो दूसरा मुझे क्या करना है? ऑब्टेन मार्क्स भी तो बताने हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग। अब यहां पे मैंने क्या लिखना है? बैक टैग्स डॉलर कर्ली ब्रेसेस। यहां पे क्या लिखना है? ऑब्टेन मार्क्स। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? OBTAIN ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू, और यहां पे आगे लिख देता हूं मैं टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे मुझे लिख देना है क्या? टोटल मार्क्स। परफेक्ट हो गया। एंटर प्रेस कर देता हूं। अब मुझे परसेंटेज भी लिख देनी है, तो मैं यहां पे सिंपल एक और कंसोल डॉट लॉग बना देता हूं, कर्ली ब्रेस बैक टैग्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रेसेस और परसेंट एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया एंड बूम गाइस, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसको एक दफा रन करके चेक कर लेता हूँ, CLS। जैसे ही अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रन किया, तो भाई पहले तो हम इसको एक इनवैलिड रोल नंबर दे देते हैं 3232, अगेन 13 कर देते हैं। एंटर प्रेस किया तो इनवैलिड रोल नंबर, ये तो सही हो गया। अब अगेन हम क्या करते हैं, इसको अब सही रोल नंबर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 323245, एंटर प्रेस किया, एंटर योर टाइप स्क्रिप्ट नंबर। अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट नंबर क्या देना है? मैं लेट सपोज 100 का मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको दे देता हूँ 80। एंटर प्रेस कर देता हूँ। मुझे पाइथन के नंबर क्या देने हैं भाई? अगेन इसको भी मैं 80 दे देता हूँ। ठीक है। अब सी शार्प के नंबर में अपने दे देता हूँ 50 एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो भाई अब ये देखिए मेरे पास पूरा का पूरा इसकी मार्कशीट बन के आ गई। नेम रतन लाल, फादर नेम चमन लाल। अब टाइप स्क्रिप्ट के मार्क्स बता रहे 80 और 50, टोटल मेरे पास आ रहे हैं 210। तो भाई क्या ये सही काम कर रहे हैं? आए इसको चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर एंड। अब मैं क्या करता हूं, इनको ऐड भी कर देता हूं, 80 प्लस 80 प्लस 50। तो जैसे ही मैंने इनको टोटल किया तो क्या आ रहा है? 210
तो भाई ये आ रहा है ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू 210। अब इनकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो ये 70 आ रहे, तो क्या ये सही है? 210 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो भाई मेरे मार्क्स एकदम सही आ रहे हैं, मेरी परसेंटेज भी एकदम सही आ रही है 70। तो ये कितना आसानी से हम लोग ने यहाँ पे मार्कशीट बना दी है। अब आप मजीद चाहें तो इसको अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आप यहाँ पे एक और इफ एल्स लगा दें। कैसे इफ एल्स लगानी है, वो आप इफ एल्स लगाएंगे इस परसेंटेज के ऊपर, कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर है इससे तो आपका ए ग्रेड शो होने लग जाए, ये है तो आपका बी ग्रेड शो होने लग जाए। ये वाला काम मैं अभी नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोगों ने खुद इसको ट्राई करना है और एक दफा कमेंट में डन लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कहीं पे कोई इश्यू हो रहा है, तो आप बिला झिझक हमें कमेंट बॉक्स में या हमें हमारी मेल पे इन्फॉर्म कर दें। हम इसी को ही मजीद आगे कंटिन्यू करके आपको ग्रेडिंग का भी तरीका बता देंगे। लेकिन बहुत आसान है, आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक इफ एल्स लगा देना है। एक इफ एल्स लगा देंगे, देन आपके पास जो भी ग्रेडिंग होगा आप वो यहाँ पे ग्रेड शो करवा दीजिएगा। सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। एंड ये तो हो गया हमारा काम। तो भाई अब जब हमने इतनी मेहनत की है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, तो भाई ये देखो हमने यहाँ पे इतना सारा कोड जो लिखा है। मैं चाह रहा हूं कि कोई भी अगर मार्कशीट बनाना चाहे तो उसको ये वाला जो कोड है वो एनपीएम पे इजीली मिल जाए, ठीक है। इसको ये वाला कोड एनपीएम पे इजीली मिल जाए। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हमें एनपीएम पे इसको पब्लिश करना है। सिंपल और आसान। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। हमने इस एनपीएम पे ऑलरेडी आए हुए तो है। इस एनपीएम पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मुझे होम पेज पे लेके चला जाएगा। एंड बूम गाइस, ये इसका होम पेज है। तो अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला हुआ था, सेव हुआ हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली जैसे ही साइन इन कर देता हूं, तो अब ये क्या करेगा, वन टाइम वेरिफिकेशन ईमेल देगा। जैसे इसने मुझे वन टाइम वेरिफिकेशन ईमेल दिया, मैं यहाँ पे आके सिंपली अपनी मेल में चेक कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही आ गया तो भाई ये देखिए, ये आ गया मेरे पास ओटीपी फॉर लॉगिंग इन। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो भाई ये आ रही है मेरी ओटीपी। मैं इसको सिंपली यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट एंड लॉगिन। जैसे मैंने यहां से इसको लॉगिन किया तो भाई इजीली जो कि मेरे पास यहाँ पे मेरा एनपीएम लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो भाई यहाँ पे ये देखिए, ये जो आ रहा है ये है मेरा यूजर नेम। इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? तो चले आए, अब हम इसको पब्लिश करते हैं, फिर पता चलेगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या करना है, index.ts फाइल, आपने इसको सिंपली शीबैंग फाइल बना देनी है। शीबैंग फाइल कैसे बनानी है, ये जो आपकी फर्स्ट लाइन, आपने फर्स्ट लाइन पे क्या करना है, थोड़ा सा एंटर प्रेस कर दे और यहाँ पे टॉप पे आपने लिखना है क्या, हैशटैग एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लिखा, स्पेस स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश en वी स्पेस नोड, ये लिखा। आप इसको लिखने के बाद सिंपली सेव कर दे। यहाँ पे आपका टीएस की फाइल का काम खत्म हो चुका है। ये वाली फाइल का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करें, इसको बेशक बंद करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है कि यहाँ पे पैकेज.जेसन की फाइल पे। जैसे ही पैकेज.जेसन की फाइल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो नेम है इसको हम बाद में चेंज करेंगे। हमने सिर्फ दो चीजें चेंज करनी है, क्या, एक नेम और एक यहाँ पे हमने एक और चीज ऐड करनी है। वो ऐड क्या करनी है, वो ऐड यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे बिन, तो भाई ये देखिए यहाँ पे पास बिन की सजेशन भी आ रही है। मैं जैसे इस बिन पे क्लिक करूंगा तो भाई ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे इसका फॉर्मेट उठा के दे दिया। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं। ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास पहले से ही मैं लिख लेता हूं ताकि हम लोग भूले नहीं। हमने कुछ इस फॉर्मेट में इसके बिन के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो आप अपना कोई भी नाम देना चाहे आप वो नाम दे सकते हैं। याद रखिएगा ये वो नाम है जो आप जब देंगे तो आपकी इस नाम से ही ये चीज पब्लिश होगी एनपीएम में। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वहां पे कोई भी नाम रखेंगे तो वो वाला नाम यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो हो रहा होगा। तो जब आप एनपीएम को रन भी करेंगे तो आपके पास वो फिर इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम क्या करता हूं, मैं इसका यहाँ पे नाम सिंपली दे देता हूं मार्क शीट, ठीक है। मार्कशीट दे दी। अब यहाँ पे हमने नाम तो अपनी मर्जी का दे दिया। यहाँ पे क्या करना है,
तो भाई यहाँ पे जो कि है आप लोगों ने अपनी index.js की फाइल का नाम देना है। मेरे केस पे index.js, यहाँ पे मेरे पास जो कि सॉरी नॉट index.js, यहाँ पे जो आप लोग की जेएस की फाइल है आपने उसका नाम देना है। मेरे केस में जो कि मेरी जेएस की फाइल है उसका नाम है index.js, आप लोगों ने जो नाम रखा होगा वो नाम होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली नाम दे देता हूं index.js। ठीक हो गया, यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो गया। अब ये नेम को हम लोग ने यहाँ पे चेंज कर देना है। नेम क्या रखना है, @ और आप लोग का यूजर नेम क्या है, यूजर नेम यही है कि सिंपली आप जब अपने npm की प्रोफाइल का जो यहाँ पे आइकन शो इमोटिकॉन शो हो रहा है, आप सिंपली इस पे जब क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो ये आपका नाम आ रहा है ये है आपका यूजर नेम। आप सिंपली इसको कर देंगे कॉपी और इसको आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट कर दिया। स्लैश डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है वही नाम आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड सेव। जैसे ही सेव कर दिया यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। ये देखिए हमने index.ts में फर्स्ट चीज की है क्या, हमने इसको शीबैंग फाइल बनाई है, और पैकेज.json में हमने दो चीजें की है क्या, पहले तो हमने बिन बनाई, यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम दे दिया, index.js फाइल की लोकेशन दे दी, एंड यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम स्लैश और जो आप अपनी मर्जी का यहाँ पे नाम दिया था वो नाम दे दिया। ये कर दिया, हमारे पास यहाँ पे काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको npm पे पब्लिश करना है। तो npm पे पब्लिश करने का तरीका सिंपल है, आपने सिंपली जो कि अपना टर्मिनल ओपन कर देना है। टर्मिनल जब आप अपना ओपन कर देंगे तो आपने यहाँ पे फिर लिखना है क्या, npm लॉगिन। जैसे ही आप npm लॉगिन लिखेंगे तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ये 2 मिनट दीजिएगा, ये आ गई आपके पास लॉगिन एड, और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया कंट्रोल प्रेस करके, तो इसने मुझे जो कि है आपके पास एक वो आ गया है, नोटिफिकेशन आ गई। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो भाई ये अभी यहाँ पे क्या करेगा कि आपका 1 टाइम पासवर्ड हमने आपकी मेल पे भेजा है। तो मैं अपनी मेल को जैसे ही चेक करूंगा तो भाई ये आ गया मेरा 1 टाइम पासवर्ड। मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे आके कर देता हूं पेस्ट एंड लॉगिन। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया एंड बूम गाइस, मेरा ये देखिए यहाँ पे भी मेरा ये लॉगिन हो चुका है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली यहाँ पे एक कमांड लिखनी है क्या, npm publish --- access स्पेस पब्लिक। बस आपने खाली ये कमांड लिखनी है, एंटर प्रेस करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, या आपका npm पे पब्लिश हो जाएगा। या आपके पास ये रन हुआ। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है तो इट मींस कि आपका ये पब्लिश हो चुका है, npm पे अपलोड हो चुका है। और अगर कोई एरर होगा तो वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सेम नेम से उसको आप दोबारा वो करेंगे तो ये आपको पब्लिश करने में एरर दे देगा। ठीक है, नेम मस्ट बी यूनिक, आपका नेम यूनिक होना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने npm के ऊपर, और अब देखिए मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो बूम गाइस ये देखिए मेरे पास आ गया मेरी मार्कशीट। तो कितना आसानी से हम लोग ने जो है अपनी मार्कशीट बनाई और npm पे पब्लिश भी कर दी। तो इसी के साथ आज की हमारी वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।